बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान राधिका मैया की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मन राख्यो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज मैं कार्तिक की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने जा रही थी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने गुस्से में भरकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए घर से निकल गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा आदि करके जब लड्डू खाने बैठती तभी हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो जाते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाता। कार्तिक का महीना समाप्त होने के उपरांत हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर दिए। बुढ़िया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक मैं भी अपनी माँ को नहलाऊंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया उसने खूब सारा घी और मेवा डालकर लड्डू बनाए। अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने गई। रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर के रूप में आकर उसके सामने बैठ जाते तो वह पत्थर मारकर कहती कि मेरा ही पेट नहीं भरा तो तुम्हें कहाँ से दूं। इसी प्रकार उसका रोज का यही क्रम था। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उसकी कुटिया को कचरे का ढेर बना दिया और बुढ़िया डुक्कर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ लेके आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तो देखता ही रह गया, न तो वहां सास है और न ही कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है, उस ढेर पर बुढ़िया डुक्कर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और वह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न ग्रहण किया है, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और यह डुक्कर बन गई। कार्तिक देवता जैसे माँ पर बरसे वैसे सब पर बरसे।